हाँ, सीट फंसी हुई है तेजस्वी यादव की या आराम से निकाल लेंगे? इन मुद्दों पे वोट किया आपने? बदलाव, बेरोजगार घूम रहे हैं जवान लड़के लोग। कारी कौन घटाएगा? आरजेडी। नीतीश कुमार पसंद है? नहीं जी। 10,000 क्यों नहीं मिले आपको? जीविका दीदी में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए? हाँ, फिर नहीं आया। हम लोग को लालू के राज में अब तक मिला नहीं था, वो मिला। इस बार बदलाव जरूरी है, इसलिए हम लोग अलग वोट बदलाव जरूरी है। हमारे नीतीश जी सबसे बड़ा जुल्म किए कि दारू बंद करा के जहरीली जहरीला शराब बना देता है और मरता है, तो कहते हैं कि पैसा उसा नहीं देंगे, पी कर मर गया, हम तो बंद के। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा बेरोजगार रहे? सोचने वाली बात। यूथ मतलब तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जी ने विकास किया है। हमें प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि काफ़ी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार वाली तो दादी देखो मिल गई। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैंने 15,000 20,000 की नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। देसी चाहिए विदेशी चाहिए, सब आ जाएगा 5 मिनट में। बोलिए आप जो है ना बिछावन पर पहुंच जाता है। लाठी वाठी खाई कि नहीं? हाँ, लाठी खाई स्टेट के लिए पटना में। 10,000 नहीं, 10,000 से क्या होगा? कामा में कांड हुआ, इससे ही बड़ा जंगल राज होता है क्या? इस प्रताप जी का बात खत्म कीजिए ना। तो यहाँ से तेजस्वी भी लड़ रहे हैं। वो जंगल राज हम लोग को नहीं लेना। परिवर्तन हर हालत में होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ये दारू बंद करके और बिहार में जितना सूखा नशा है ना, स्माइक हो गया, कोटा हो गया, ये सब चीज यूज हो रहा है। महिला के लिए तो 10,000 दे दिए रोजगार के लिए, पुरुष के लिए क्या दिए? आप लोग शराब अगर यहाँ चाहिए तो कितने मिनट में मंगवा देंगे? 5 मिनट 5 मिनट आप दीजिए, हम मंगवा दो। नहीं मंगवा मत। मैं समझ गया। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम पहुंच गए हैं राघवपुर। ये राघवपुर विधानसभा है। ये है तेजस्वी यादव की विधानसभा, यानी नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव, जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। 2015 में जीते, 2020 में जीते और इस बार फिर यहाँ से मैदान में आ गए हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ सीट फंसी हुई है तेजस्वी यादव की या आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी सीट पर पहले यहाँ लालू जीतते थे, फिर राबड़ी देवी जीतते, लेकिन 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया था और वही सतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं तेजस्वी के सामने। तो क्या तेजस्वी की राघवपुर सीट फंसी हुई है, ये जानने की कोशिश करते हैं। डाला है वोट? जी। नाम क्या है आपका? सूर्यकांत। ठीक, दिखाइए उंगली अपना, जो है इंक विंक दिखाइए। कैसे पता चलेगा? ये लगा हुआ है। हाँ। जी। तो ये चुनाव वोट दे आए? जी, वोट दिया। किन मुद्दों पर वोट किया? वोट फॉर यूथ, वोट फॉर जॉब, वोट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। वोट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। वोट फॉर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियर है। स्टूडेंट एक तरफा जो है वो एकदम बदलाव की ओर जाएंगे हम लोग। बदलाव की ओर जाएंगे पूरा तेजस्वी के लिए आप लोग। आपका नाम क्या बाबा? भीमराज राय। भीमराज राय, आप क्या सोच रहे हैं? किन मुद्दों पे वोट किया आप? बदलाव कर रहे हैं, माने विकास के मुद्दा पर कर रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं जवान लड़के लोग, पढ़ लिख करके कोई रोजगार न कोई नौकरी न कुछ है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। इस बार सब पब्लिक बदलाव की बात। जी हाँ। पिछली बार किसको किया था? पिछली बार तो हम तेजस्वी को ही दिए थे, लेकिन वो हार गए थे। तेजस्वी हार गए थे, पिछली बार दिया था। महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट दे आई? कर लिया? क्या नाम है आपका, बताइए? दुलारी देवी। रामदुलारी देवी। वोट कर आई? हाँ। किन मुद्दों पर किया वोट? क्या मामले हैं, क्या जहन में, क्या सोच के वोट करके आई हैं? तो सब जीते हैं? लालू यादव को करके आई हैं। हाँ। 10,000 रुपये मिला ना? 10,000 रुपये नहीं लिया? ना। 10,000 रुपये नहीं मिला आपको, तो लालू यादव को वोट करके आई हैं। आप किन मुद्दों पर वोट किए हैं? ललटेन छाप। ललटेन छाप। सब ललटेन छाप। सब ललटेन छाप हो गया है यहाँ पे तो। और जरा लोगों से पूछे, भैया डाला है वोट? क्या मुद्दा रहा? मुद्दा वही बेरोजगारी। बेरोजगारी? आओ इधर आ जाओ, गाड़ी तो जाने दो। बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कराए हैं? ये सर। तो बेरोजगारी कौन हटाएगा? आरजेडी। आरजेडी हटाएगी? ये तेजस्वी यादव हटाएंगे। तेजस्वी यादव हटाएंगे? जी सर। तब तेजस्वी की सीट पर जो है युवा तो क्या समझेंगे? घबरा तो नहीं रही हैं? क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। नीतीश कुमार पसंद है? नहीं जी। नीतीश कुमार पसंद नहीं है आपको? नहीं। तो कौन है पसंद? तेजस्वी। तेजस्वी। 10,000 रुपये मिले आपको? 10,000 रुपये नहीं लिया आपने? आपको मिले 10,000? नहीं। 10,000 क्यों नहीं मिले आपको? जीविका दीदी में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए? हाँ, फिर नहीं आया है। नहीं आया है? तो फिर वोट नहीं किए हैं? ना करे चाहे ना आए, चाहे ना आए, 10,000 से क्या होता है?
10,000 से क्या होता है? हाँ? ये बात है। ये युवा लड़कियां, बेटा वोट बना तुम्हारा? वोट करके तो युवा लड़कियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अन्नपूर्णा। वोट कराएं आप? दिखाइए। ये लगाती हुए इंक। पहली बार वोट किया? नहीं, दूसरी बार। पहले लोकसभा चुनाव में किया था। हाँ असेंबली इलेक्शन में पहली बार किया है। हाँ, इसमें पहली बार। क्या इश्यूज हैं आपके इस इलेक्शन में? इश्यूज है, सरकार बदलनी चाहिए और क्या। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है, इसलिए हम लोग अलग वोट बदलाव दिए। जरूरी है। हाँ, तो घर पे किसको वोट करा है मम्मी पापा ने? सब आरजेडी को। आरजेडी। हम्म, यही बोले। अरे फिर आप बताइए, उनका मत उनका मत, आपका मत आपका मत। डालें? डालें। नीतीश कुमार पसंद है? तेजस्वी को दिए हैं। मोदी जी को नहीं भूल गए। मोदी जी भी नहीं। यहाँ तो तेजस्वी तेजस्वी कर रहे हैं आप लोग। छोटू, आज स्कूल छुट्टी है, तो मम्मी के साथ आए हो, तो मम्मी का पल्ला ही पकड़ के खड़े रहोगे कि नहीं? कि जा रहे खेलो ये लो जाके यार मम्मी के चक्कर में। ये सब लोग, वो लोग नए लोग हैं, वो आए हैं अभी वोट डाल करके, उनसे ही पूछते हैं। महिलाओं से बात करना सबसे ज़रूरी है। कैसी हैं आप? नमस्कार। डाला ही वोट? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। ये बताइए किन मुद्दों पर करके आई हैं वोट? वोट गिराने आए हैं। वोट किन मुद्दे पर? क्या मुद्दे रहे आपके? लालटेन छापर मारे हैं। लालटेन छाप पे मार दिया। तो 10,000 रुपये मिले कि नहीं आप लोगों में? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला। आपको मिला है? मिला तो फिर नीतीश कुमार को नहीं दी वोट? लालटेन छाप 10,000 रुपये मिले, लेकिन उन्होंने लालटेन छाप को वोट दिया है। तो ये है सारी चीज़। ठीक है, बहरहाल तो ये सब महिलाओं के विचार हैं। तो ये राघोपुर विधानसभा है, और राघोपुर विधानसभा वैसे भी आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया क्योंकि यहाँ पर तेज प्रताप यादव, उनके भी एक कैंडिडेट खड़े हो गए। अपने भाई के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार दे दिया, प्रेम कुमार यादव। तो जो तेजस्वी के सामने प्रेम कुमार यादव को टिकट दिया और उनके लिए प्रचार भी कर गए। जब दोनों प्रचार कर गए तो अब दो भाइयों के बीच में कहीं तीसरा ना बाजी मार ले जाए, ये भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर और महिलाएं। भैया वोट करा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक जी, ऋतिक जी, क्या सोचे किन मुद्दों पर वोट करके आए हैं? सोचिए ये विचार बदले, सरकार भी बदल रहे। सरकार बदलना चाहते हैं। ये बताइए, यहाँ पे तेज प्रताप यादव जी ने अपना कैंडिडेट दे दिया था, फिर हम लोग को जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे तेजस्वी जी है, उन्हीं को हम लोग वोट करते हैं, और इनकी बार उम्मीद है कि उनको सीएम बनाने की हम लोग को कोशिश रहेगी। उम्मीद है, कोशिश करेंगे। यहाँ तेजस्वी कर रहे, कोई बिना तेजस्वी वाला है यहाँ? सर आप क्षेत्र राघोपुर में आए हैं ना, यहाँ सिर्फ तेजस्वी ही है, और यहाँ नहीं होगा, सब तेजस्वी। यूथ मतलब तेजस्वी हर जगह। इधर आओ आप, इधर आओ। अब नाम बताया था पूरा? सूरजकांत जी, बताइए आपके जो दोस्त बाकी भी हैं जो तैयारी करते होंगे, आपके बाकी कई जिलों में दोस्त होंगे, वो क्या कर रहे हैं आज? वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहालियाँ आ नहीं रही है। सरकार बहुत सारे वादे करती है। इस बार देखिए आप, शिक्षक बहाली में TRE 4 में 1,60,000 बहाली की घोषणा हुई थी, लेकिन सरकार ने क्या किया? अंत आते आते जो हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह हैं, उन्हें बोला कि 27,000 ही सीट खाली है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब बहालिया को आप बोलेंगे कि इतना खाली है, फिर इतना देंगे, वो भी लास्ट में वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। हम लोग पूरा मतलब थक चुके हैं। तो आज वोटिंग का दिन है, तो आपके जो बाकी साथी हैं वो किसको वोट कर रहे हैं? राघोपुर के बाहर भी जो बाकी विधानसभाओं में आपके दोस्त बात हो रहे हैं? यूथ मतलब तेजस्वी यादव। इधर यूथ पूरा तेजस्वी यादव? जितने भी यूथ हैं सब तेजस्वी यादव। आपकी मम्मी ने 10,000 रुपये मिले उनको? हाँ मिले, लेकिन 10,000 से क्या होता है कि 10,000 से क्या मतलब कि 10,000 पे हम क्या करेंगे उसमें लेके? अब बताइए। मम्मी ने बेटे की सुनी या अपने दिल की? ऑब्वियसली बेटे की सुनी होगी। बेटे की सुनी होगी। बेटा कह रहा है मैंने मम्मी को जो है 10,000। अब कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा बेरोजगार रहे? सोचने वाली बात। 10,000 में कोई हम रोजगार कर पाएंगे? कुछ भी। 10,000 दे के 10,000। तो माँ बेटे की बेरोजगारी या नीतीश कुमार के दिए 10,000 रुपये, ये चुनना है माओं को। लेकिन महिलाएं दे रही हैं, हम लोग बाकी घूम रहे हैं। माता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? 10,000 रुपये मिले?
नहीं मिले 10,000? नहीं। तो चुनाव में कौन पसंद है? नीतीश कुमार पसंद है? हम तो दे दिया वोट अपन। दे दिया वोट नीतीश कुमार को? हाँ, कोई के अपन दे दिया हमरा के। नीतीश कुमार वाली तो दादी देखो मिल गई। दादी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, लोकतंत्र है। तो ये नीतीश कुमार वाली दादी कम से कम एक तो मिला नीतीश कुमार वाला कोई तो राघोपुर में। तो ये तुम लोग लौंडो समझते रहो, चुपचाप जो है दादी लोग महिलाएं जाके वोट दे देती नीतीश कुमार को, तुम्हें पता भी नहीं चलता है जमीन के नीचे से। क्या भैया वोट डाला है क्या? किन मुद्दों पे किए वोट? क्या मुद्दा रहेगा, देखे रहे आजकल जाति प्रथा ज़्यादा उखड़ गया है। जाति प्रथा उखड़ गया है, तो किस जाति का चल रहा है माहौल? वो हम तो नहीं बता सकते इतना ओपन से। आप मौजूदा सरकार से प्रसन्न हैं या बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो ये सब बदलाव वाले हैं। चलिए ठीक है, तो सब लोग लौंडे वोट डाला है? भैया आओ, कहाँ जा रहे हो? आओ तो, शर्मा कह रहे हो, आओ तो। ये सब लोग देखिए वोट डालने जा रहे हैं। डाला है वोट सर? ये क्या मुद्दे रहे आप लोगों के इस बार? बेरोजगारी मिटाने के लिए। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैंने 15,000 20,000 की नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। 20 साल देखे हैं गठबंधन के, मतलब बीजेपी नीतीश कुमार के। अब चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी को लाए, नया जो नया लड़का है, नवयुवक है, इसीलिए चाह रहे हैं कि मैंने बेरोजगारी मिटे। बेरोजगार मिटे, ठीक है। आप बताइए, आप नमस्ते, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक है। वोट डाला है? नहीं, अभी नहीं डालेंगे? क्या चुनाव में तेजस्वी की सीट फंसी है राघोपुर से? ये कौन बता दिया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछना चाह रहा हूँ। अरे बता कौन दिया जो आप पूछ रहे हैं? बेरोजगारी के खिलाफ लहर है। आज जो व्यक्ति वादा किया है कि हर घर में हम एक नौकरी देंगे, वो फंसने वाला है। जो फंसा हुआ लोग है उसको निकालने का जो व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, वो तेजस्वी फंसने वाला है पूरे बिहार में और पूरे यहाँ पर राघोपुर में। खैर राघोपुर में तो सोचना ही नहीं है। हम लोग 40,000 से जीते थे, इस बार 50 पार करेंगे। 50 पार करेंगे। 150 सीट महागठबंधन ला रहा है। 150 सीट ला रहा है। 150 सीट ला रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैं? दवाई दवाई, हाँ युवा का नवयुवक चेहरा है। आप दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं? हाँ तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, टीचर की तैयारी करते हैं। बीपीएससी तैयारी करते हैं? हाँ बहाली नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से, इसलिए तेजस्वी लाठी वाठी खाई कि नहीं? हाँ लाठी उठी खाई स्टेट के लिए पटना में। खाए थे लाठी? हाँ लाठी भी खाए थे स्टेट एग्जाम में। लाठी का बदला क्या कर रहे हो? लाठी के बदला हम दे दिए तेजस्वी यादव को वोट। लाठी का बदला। सुनिए, मुझे आपसे महिलाओं से बात करना है। दीदी सुनिए, दीदी महिलाओं से बात करनी है। ये इन लोगों के दबाव में मत आइएगा। नहीं नहीं नहीं, इनको हड़का दीजिए सब आप। क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव? इधर देखिए, इधर रोजगार के मुद्दा है, नौकरी का है, सबके रोजगार चाहिए। तो नीतीश कुमार कहते हैं तो महिलाओं की सोचता हूँ, सबके लिए किए हैं, 10,000 रुपए दिए हैं। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? 5 किलो राशन दे के क्या करेंगे? रोजगार किसी के नौकरी देने के लिए कहे तो नौकरी नहीं दिए। नहीं दिए नौकरी। और बाकी आपकी सहेलियां किसको वोट कर रही हैं, क्या कह रही हैं? वो सब रोजगार के मुद्दे पर कर रहे हैं। रोजगार मुद्दे पे कर रहे हैं? हाँ, रोटी रोजगार चाहिए, सबके सर्विस चाहिए। 10,000 रुपए नहीं? 10,000 नहीं, 10,000 से क्या होगा? ये महंगाई के, महंगाई में 10,000 कुछ है? ठीक है, महंगाई में 10,000 कुछ हो। इतने आप टीका वीका लगाए हैं। लेके जाएंगे मार्केट में, तुरंत राशन 10,000 में नहीं पूरा होता है। ठीक है, ये भैया खड़े हुए, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह जी, बजरंग बली भी पहने हुए हैं, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका, यहाँ भी टीका, और कहीं और टीका है? इतना ही टीका है? ठीक है, ये बताइए क्या माहौल है? आरजेडी का। आरजेडी का जी। तेजस्वी यादव के वो तो कहते हैं कि उनकी सरकार आगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं। सब कह रहे जंगल राज आ जाएगा। कोई नहीं। पहले दादा बाबा केस कटवाते थे बैठ के नीचे धरती पे, 20 साल के बाद आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा कि 20 साल वाला पहले वाला कहानी हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है, सब अफवाह है। सब अफवाह है जी। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं। कोई है जो बदलाव नहीं चाह रहा है? अरे वो महिलाएं, आप लोग नहीं समझ पाए, महिला दादी बता गई हमें चुपचाप। भैया आपकी जो चेन लग रही है, मैं मुद्दे का बात कीजिए, चैन छोड़ दीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले जंगल राज, हाँ, क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि अभी जो मोकामा में कांड हुआ, इससे ही बड़ा जंगल राज होता है क्या? ठीक है। हाँ,
हम एक ही बात कहना चाहते हैं, पूरे बिहार में एक लहर चल चुका है पूरा युवाओं को कि पहली पसंद तेजस्वी यादव। इसलिए रोजगार की बात, बीपीएससी यूपीएससी के लिए लड़ने के, स्टूडेंट के लिए लड़ने के लिए अगर कोई नेता आगे बढ़ता है तो वो है हम लोग के युवा नेता तेजस्वी यादव जी। जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया वो आपको दिखाई दे रहा है कि 17 महीना में 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया, जो पूरा किया? क्या तेजस्वी यादव जी ने जो वादा अभी किए हैं फिर से, जो अभी वो इस बार जो बिहार के, जो आपको पूरे बिहार में जो लहर देख रहा है युवाओं का, वो इस बार मुख्यमंत्री फाइनल है। और रही बात राघोपुर से, तो राघोपुर 40,000 के ऊपर चले जाइए आप, लीड कोई हराने वाला, मैं आपको बतलाता हूँ कि कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं। तेज प्रताप ने कैंडिडेट दे दिया था यहाँ से, तो तेज प्रताप जी का बात खत्म कीजिए ना, तेज प्रताप जी का बात खत्म कीजिए ना, आप मुद्दा की बात पे आइए। मुद्दा नहीं है, 2 बार प्रचार करके गए, क्या नहीं, कैसे, क्यों नहीं? 2 बार प्रचार, कैंडिडेट को दिया यहाँ पे, कैसी बात, कैसे मुद्दा नहीं? कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ है उनका पुलिस एजेंट है? थोड़ा जाके देख लीजिए आप, अपने पूरे बूथ पे चले जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार तेजस्वी यादव जी का सरकार बनने जा रहा है, कहीं से कोई दुमत नहीं है। और राघोपुर से 40 से 45,000 वोट से तेजस्वी यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी यहाँ हल्ला मचाओगे, लाठी मार के भगा देगी पुलिस। मैं भी कहना चाहता हूं कि इस बार हमारे बिहार के लोग बाहर जाके एक भी जो है सो कारखाना में काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग को बिहार से बाहर जाते हैं तो हम लोग को बिहारी कहकर बेगलाया जाता है। तो वो तेजस्वी यादव जी इस बार यहीं पे बनेगा और यहीं पे कारखाना, और मेरे भाई सब दिल्ली और बम्बे कलकत्ता कमाने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, देखा, हमने कहा था आप लोगों से, आप ताली बजाने लगे। नेता लोग ना दूसरों को नुकसान कर देते हैं, हमेशा नेता लोग दूसरों को नुकसान करते हैं, क्यों? क्या माहौल अभी तक आप देख चुके होंगे, और जहाँ तक माहौल की बात है सही है। इस बार यूथ जो है बहुत सच्चे मन से और सही मुद्दा को पकड़ा है। महिलाएं से भी आपने बात की ही होगी, तो महिलाएं तो कोई नहीं है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार हमारा जो विपक्ष के नेता रहे हैं, इस बार वो पक्ष में जा रहे हैं, इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक है, सरकार बनाएंगे, ये आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है, और आगे बूथों पे जाएंगे, थोड़ा सा और महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि राघवपुर में लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। कि तेजस्वी कोई समस्या फिलहाल तो नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है और लोगों तक पहुँचना, समझने के लिए कि क्या बिल्कुल क्लियर है राघवपुर तेजस्वी यादव के लिए। तो हम लोग राघवपुर में हैं, देख घूम रहे हैं और महिलाओं से बहुत बात करने का अपना मज़ा है। नमस्ते, आपका क्या नाम है? गायत्री कुमारी। किन मुद्दों पर वोट किया आप लोगों ने? ये मत बताइए किसको किया, किन मुद्दों पर वोट किया, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा है कि हम लोग को कुछ आर्थिक लाभ मिला तो हम लोग चलिए जिसको देना है उसको दिए। आर्थिक लाभ मिला, यानी आर्थिक लाभ नीतीश कुमार हम लोग किए हुए थे, हम लोग को लालू के राज में अब तक मिला नहीं था, वो मिला तो हम लोग जाने। लालू के राज में नहीं मिला था इसलिए वो मिला, तो इसलिए नीतीश कुमार को वोट दिए। तो आप लोग सब लोग लालू जी से प्रसन्न नहीं, सब लोग प्रसन्न है सब। तो आपका नाम बताइए यार, तो आप लोग ही बताइए कुछ, क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम बताइए? पीछे बड़ी है। अरे भाई, आप सब लोग क्या, आपका नाम क्या है? स्मृति शर्मा। स्मृति जी, आप वोट डाल के आई, क्या किन मुद्दों पर वोट किया आपने? दे दिए, अपना अधिकार था, अधिकार समझ के दे दिए। क्या मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा था कि मेरे को इस मुद्दे पर वोट करना है? ये मुद्दा बताइए किसको किया, मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा था कि जब वोट करना था, और क्या रहेगा, मुद्दा अधिकार है तो अधिकार समझ के। तो आप जो मौजूदा नीतीश की सरकार है उससे प्रसन्न है? जी प्रसन्न है, उससे प्रसन्न है। तो महिलाओं का तो मत क्लियर है, आप भी मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार से प्रसन्न है? वोट दे के नहीं आएगी। नहीं दिया आपको, वोट नहीं आया? विकास का मुद्दा है, और क्या रहेगा। यहाँ की लड़की हैं, हाँ, तो बताइए क्या कह रही हैं महिलाएं, क्या है दिल? महिलाएं कह रही हैं विकास का मुद्दा है, इनको अपना अधिकार चाहिए, और सब मिल रहा है। नीतीश कुमार ने दिया है अधिकार। हाँ। नीतीश कुमार ने अधिकार दिया है। तो आप देखिए कि ये राघवपुर सीट है तेजस्वी की, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी को भी वोट अच्छा खासा मिल रहा है, अच्छा खासा वोट मिल रहा है, और माताएं बहनें दे रही हैं और कह भी रही हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग घूम घाम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या राघवपुर की सीट तेजस्वी के लिए मुश्किल है। तो आप देखिए, आपको जो युवा मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे, वो तेजस्वी करें, लेकिन महिलाओं को देखिए आप, ये 5-6 महिलाएं मिली और 5-6 महिलाओं में सबने यही कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, हमें पैसा मिला जिसने हमारी मदद की, हम उसको वोट दे के आ रहे हैं। बाबा भी जा रहे हैं, बाबा वोट डालने जा रहे हैं?
डालने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप देखिए बिल्कुल वोट के अपने मत के प्रति बिल्कुल जागरूक हैं। किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है यहाँ, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कमल छाप। मुद्दा कमल छाप है। मुद्दा कमल छाप है और तेजस्वी की सीट है, तो कमल छाप को भी खूब वोट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो वही हम बोल रहे थे कि क्या तेजस्वी की सीट फंसी हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है? धीरज कुमार दुबे हुआ। दुबे जी, वोट डाला है? जी हम बिल्कुल डाला। क्या मुद्दा रहा आप लोगों का? मुद्दा यही है कि यहाँ विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए जी। तो नीतीश कुमार ने विकास किया है? हाँ, नीतीश कुमार जी ने विकास किया है और जहाँ तक हमें प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि काफ़ी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो 20 साल से तो सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी की है, तो रोजगार तो संतुष्ट है रोजगार से हम लोग काफ़ी संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को दिया है। बिल्कुल बीजेपी के ही दिए हैं। चलिए आपको सामने देंगे। नहीं, वोट बीजेपी को ही दिया है आपने, लेकिन आप रोजगार को लेकर के दुखी है। हाँ, 4 गो हमारा घर में बीएससी है, नहीं अथी हो रहा है, सब बैठा हुआ है, बढ़िया पढ़ल लिखल है, पढ़ा लिखा है, बैठा हुआ है। तब तो फिर आप सोचते नहीं कि सरकार बदले? तेजस्वी कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। वो सब से ना हम मानेंगे, उसे नहीं मानेंगे। वो सब हम जो करते हैं वो करेंगे। तो ये क्या जो आप लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि सरकार बदल दें आप लोग? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी, हम तो सरकार वही रखेगी। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं आप? हाँ, मोदी जी बहुत काम किए हैं और गरीब के लिए और काम किए हैं। राशन फ्री में दे रहे हैं, एक बाद वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, प्रधानमंत्री योजना भी 6,000 के साल देते हैं। और महिलाओं को 10,000 मिल रहे हैं, वो अलग है। 10,000 महिलाओं को मिल रहे हैं, वो भी तो 10,000 फिर लेंगे। हम देखिए, हम पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन नाच तक जानते हैं, लेकिन कड़े हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई रोजगार एक समस्या है, लेकिन वोट बाबा का बीजेपी को पड़ रहा है। आपको सामने अरे नहीं, अरे आपको विश्वास, अरे आप दीजिए, आपका मत है, तो आप लोग मोदी जी को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ से तेजस्वी भी लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। पसंद नहीं है? नहीं, वो जंगल राज हम लोग को नहीं लाना। जंगल राज नहीं लाना? नहीं, 95 का कहानी हम लोग देख चुके हैं, वो नहीं चाहिए। तो आप लोग पक्का है? वो लोग कहते हैं कि भाई उसके पिता थे वैसे, बेटा भी वैसा होगा, या ऐसा कुछ नहीं? हो भी सकता है। अब ये देख लीजिए, ऐड में ही गाना निकाल रहे हैं, और तेजस्वी के माल हो, ये सब गाना निकल रहा है आलतू फालतू। तो क्या तेजस्वी का सरकार बनेगा तो यहाँ का माहौल सुरक्षित रहेगा? नहीं, अभी जितना सुरक्षित है हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। तो आप दे आई वोट किस मुद्दे? आप वहीं रहिए, वहाँ आ जाएंगे आपके पास। तो राघोपुर विधानसभा है, तेजस्वी यहाँ से लड़ रहे हैं। आइए इधर सुनिए, तो आइए तो बताइए। महिलाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। किस मुद्दे पर वोट दे के आई हैं आप? कमल छाप। कमल छाप को वोट दे के आई हैं? ये कमल छाप को वोट दे करके आई हैं। तो आपको हम जो बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए पिछली बार तेजस्वी शायद 40,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी की भी पूरी ताकत लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप हल्के में, बीजेपी को आप हल्के में कभी भी ले ही नहीं सकते। वो हर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। आप वोट डाला है? बिल्कुल, अभी डालने जाएंगे। किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? किन विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। अच्छा, विकास तो सब हर दल कहता है हम विकास करेंगे या कर रहे हैं। अभी जो तत्कालीन जो अभी विकास हो रही है उसको देखते हुए हम लोग वोट करने जा रहे हैं। तो यानी नीतीश कुमार और मोदी सरकार से आपको जो अभी ज़्यादा विकास किया है बस वो जान लीजिए, उसी को वोट करेंगे। मतलब समझ गया, परिवर्तन नहीं चाहते हैं। परिवर्तन क्या होगा? जो विकास करेगा वही परिवर्तन है, और क्या? समझ नहीं पाया आपकी बात। अरे जो विकास कर रहा है, परिवर्तन करने से क्या फायदा है हमको? जो विकास कर रहा है उसके साथ चलेंगे ना हम। जो विकास कर रहा है उसके साथ आप चलेंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो विकास करे उसके साथ चलेंगे। तो ये जो है पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। ये राघोपुर सीट है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं तेजस्वी के सामने, और इन्हीं बीजेपी के उम्मीदवार ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। यहाँ पर पोलिंग चल रही है और यहाँ पर और जो है दिलचस्प लड़ाई हो जाती है जब हम देखते हैं कि तेज प्रताप जी के भी कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन सुन रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो राघोपुर सीट एक ऐसी सीट है जो प्रेस्टीज बैटल है। ये लालू परिवार की आन बान और शान की लड़ाई है और यहाँ पर
एक वोटर है जो बहुत हल्ला कर रहा है, तेजस्वी को दे रहा है। युवा क्लियर दिख रहा है, युवा यहाँ पर किसी जात का भी हो वो तेजस्वी के साथ है। लेकिन कुछ पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने लोग वो कहते हैं जंगल राज हमें नहीं चाहिए, हमें जंगल राज याद है। तो इसी जंगल राज और मंगल राज के बीच फंसा है राघोपुर का चुनाव। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कोई समस्या तेजस्वी यादव को होने वाली है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत पंजारा। रंजीत जी, किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? वोटिंग मेरा विकास का मुद्दा है। सब नेता कहते हैं कि हम, आपको लग रहा है जो मौजूदा करप्शन ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ है। तो आपको लगता है करप्ट है यहाँ की रिजीम? अभी बिल्कुल रिजीम करप्ट है, जितनी ज़्यादा है, खासकर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तो इतना ज़बरदस्त करप्ट है कि क्या बोलें। अच्छा, मैं टीचर हूँ। अच्छा। और मैं जिस तरह से अपने विभाग में देखता हूँ, जाता हूँ, इस तरह से देखता है कि वहाँ पर बिना लेन देन का कोई काम, कोई बात करने वाले कोई नहीं है। देखिए, बिना लेन देन के बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए और परिवर्तन ही जरूरी है। परिवर्तन विकास के साथ साथ जो है कि हमारे देश की उन्नति के लिए, खासकर भ्रष्टाचार का जो ये बीज बोया गया है, इस बीज को कम से कम जो कि अगर खत्म नहीं किया जा सकता है तो कम तो क्या ही जा सकता है। सर, आप शिक्षक ऐसे समझना चाहता हूँ, ये नीतीश जी की एक इमेज है सुशासन बाबू की। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सुनते रहते हैं नीतीश जी बड़े भ्रष्ट नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में नहीं लाया, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नीचे है। समस्या यही है कि अगर परिवार का मालिक अगर ठीक हो और उसके बच्चे अगर ठीक नहीं हो, वो अगर गलत रास्ता पर चला रहा है, तो यह किसको दोष दिया जाएगा? ये प्रश्न आपसे ही है। आप इसको शुरू एनालिसिस करेंगे कि अगर बच्चे आप हैं तो बच्चे को संभालना तो आपका काम है ना। अगर बच्चे बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, बच्चे करप्ट हो रहे हैं, तो उनको आप देखिए, उनको डांटिए, उनको सलाह दीजिए। और भ्रष्टाचार तो सभी रिजिम में है, चाहे जो भी रिजिम अब तक आया हो, आ रहा हो और आने वाले हो। अगर ये इस मुद्दे को अगर कोई समाधान करता है तो ये देश की उन्नति के लिए, खासकर भारतवर्ष की उन्नति के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये करप्शन का मूल जड़ करप्ट है, चाहे विजिलेंस हो, वह भी विजिलेंस भी जाकर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है ना, वह भी केवल स्पॉट पर पकड़ रहा है और उसके बाद फिर क्या साइड में जाके मैनेज कर रहा है। मैं अपने सामने देखा हूँ, मैं अपने विभाग में देखा हूँ, 2-3 कर्मचारियों को विजिलेंस ने पकड़ा है, लेकिन फिर बाद में वो आकर के ज्वाइन कर लिए हूँ। कहता है कि बस सब चीज चलता है। तो सर के लिए मुद्दा शिक्षा विभाग में हो रहा है भ्रष्टाचार, इसलिए चाहते हैं कि परिवर्तन हो। एक विभाग शिक्षा, मैं चूंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं पता है कि इसको देख रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग चल गया सबसे भ्रष्ट, तो स्वास्थ्य विभाग 1 नंबर पर है। शिक्षा विभाग तो फिर भी तो 7 नंबर पर भ्रष्टाचार में ही आता है। तो ये भ्रष्टाचार है जो एक मुद्दा, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? राघोपुर तेजस्वी की सीट है, या आप चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, तेजस्वी को सही समझ रहे हैं? क्या है आपके जहन में? परिवर्तन तो बहुत जरूरी है बिहार में। हाँ, परिवर्तन हर हालत में होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए इसलिए कि बहुत सारा विभाग है, 29-31 विभाग हमारे बिहार सरकार के अंडर में है, जिसमें हर विभाग में करप्शन है ना। हमारे नीतीश जी सबसे बड़ा जुल्म किए कि दारू बंद करा के आज जितना नौजवान मरता है, कभी 62, कभी 40, कभी 35, तो आप तो खुलेआम छोड़ दिए। तो देहात के लोग जो दारू बनाते हैं उसको तो मीटर है नहीं, तो जितना वो जहरीला शराब बना देता है और मरता है, तो कहते हैं कि पैसा उसा नहीं देंगे, पी कर मर गया, हम तो बंद किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिहार में दारू बंद कर दिया, तो फिर आया कैसे? आपका कहाँ है पुलिस प्रशासन? आया क्यों? आया क्यों? ये हम जानना चाहते हैं माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री से कि बिहार में दारू आया कहाँ से? जाता है मांझी जी के बच्चे के अथी में गाड़ी में दारू पकड़ा जाता है चुनाव में, गांधी जी के पकड़ा जाता है। हाँ, रिश्तेदार। उसके बाद है नीतीश जी पढ़े लिखे हैं, कहाँ अपने बच्चे पर ध्यान दिए? उनका लड़का कहाँ है? सबसे पहले उनका परिवार कहाँ है? बनाना चाहिए, जो विदेश भेज के IAS IPS बनाना चाहिए। कोई जरूरी है कि सब नेतागिरी करेगा? इतना करोड़ आदमी है, बन के नेतागिरी करेगा सो और गांजा पी के नेतागिरी करेगा, अंतर है। तो यहाँ युवा क्या सोच रहे हैं आप लोग? परिवर्तन या ठीक है नीतीश कुमार? ना परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं। तो अब नशा करते तो नहीं कि हम नहीं नशा नहीं करते नशा। शराब कहाँ से आते? देश में एगो चीज हो रहा है कि दारू बंद करके, और बिहार में जितना सूखा नशा है ना, स्मैक हो गया, कोटा हो गया, ये सब चीज यूज हो रहा है। ये देखिए, दारू आती है तो बोतल आती है तो पकड़ी जाती है, लेकिन स्मैक तो कोई अपने बैग में डाल के ले आएगा,
वो सूखे नशे जो है नशा बहुत बेकार चीज है। तो सूखा नशा करते हैं। पकड़ नौजवान जितने हैं बर्बाद हो रहे हैं बिहार के। सूखा नशा कर हाँ, सूखा नशा कर। बेरोजगार है, सूखा नशा कैसे करे? सबसे बड़ा बेरोजगारी है यहाँ का मूल। रोजगार होगा तो काम करेगा, बेरोजगार है तो इन्वॉल्व होगा, अपना बीवी बच्चा में अथी रहेगा। यहाँ तो रोजगार है ही नहीं। रोजगार है ही बिहार में फैक्ट्री खोलने के लिए लोग के पास पैसे नहीं है, ऐसे जो है सो पैसा बांटने के लिए है। महिलाएं क्यों वोट करें नीतीश कुमार को 10,000 रुपए लेके? महिलाएं तो वो 10,000 रुपया लिया, कोई जरूरी नहीं है कि वोट देगा। नीतीश कुमार को फ्री में आप 10,000 रुपया 12 महीना के खिलाने का दे दिए। 10,000 में क्या करेगा वो? 10,000 क्या होता? लोन है वो तो। हाँ, लोन देकर उसको जो है सो ये करो, उसको रोजगार बढ़ाओ। 10,000 दे के वो दिन कह दिए माधी जी की फ्री हो गया, नहीं लिया जाएगा। अरे तो 10,000 न लीजिएगा तो क्या होगा? वो मुश्किल से वो चाय पानी का बिक देगा। हो गया। अब महिला रोजगार करेगी, उसका पुरुष क्या करेगा? महिला के लिए तो 10,000 दे दिए रोजगार के लिए, पुरुष के लिए क्या दिए? तो सबसे बड़ी बात है कि महिला को 10,000 दिए रोजगार करने के लिए, पुरुष को बैठने के लिए घर में कहे दारू पीने के लिए। जो बैठेगा पुरुष वो क्या करेगा? नशा ही करेगा, दूसरा तो कुछ करेगा नहीं। एक बात है बिहार में, 10,000 दिए हैं तो सब महिला रोजगारी करेगा तो उसको खरीदेगा कौन? उसको खरीदने वाला कौन है? सामान का जो वितरण होना चाहिए ना, आगे उसका मार्केटिंग होना चाहिए ना। बिना मार्केटिंग के कैसे काम होगा? 10,000 दिए उसको, 10,000 जो लगा के बिजनेस करेगा उसका मार्केट क्या है, क्या चीज के लिए दी? अभी तक इसको क्लियर नहीं किया। बहुत पड़ती जमीन है अभी। वो वही जब पैसा से बढ़िया फैक्ट्री बना देते तो विदेशों में जाता है ना मेरा सामान जाता है। हाँ? जो पैसा महिलाओं को दिया उससे फैक्ट्री बनाते, लड़के काम करते और काम करते। और वो सामान हमारा बिहार का नाम होता कि ये सामान बन के आया है बिहार से, अच्छा अच्छा सामान बनता। तो 10,000 रुपया दे दिए और मंगनी के गेहूँ दे देते हैं, अच्छा काम करते हैं। फैक्ट्री बनाने के बाद लड़के काम करते, अच्छा रहता, नशा नहीं पकड़ाता। अपना काम में ध्यान देता। बेरोजगार है तो नशा कर रहा है। एक नशा जो है यहाँ पे देखिए, शराब बैन है लेकिन शराब फिर भी आती है, आपको शराब मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। मतलब हम चाहेंगे हम रिपोर्ट भी कर देंगे उस पर, आप चाहेंगे लेकिन बहुत आसान रिपोर्ट होगी। शराब बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ फोन कर देंगे तो ये लोग कहीं ना कोई अभी एकदम 5 मिनट में आपके पास देसी चाहिए विदेशी चाहिए सब आ जाएगा 5 मिनट में। बोलिए शराब जो है ना बिछावन पर पहुंच जाता है, भट्टी में जाने कोई जरूरी नहीं है। मतलब फोन करेंगे शराब की होम डिलीवरी। आयुष मेरा आर्थिक कितना दब गया, ये तो अनलिमिटेड हो गया ना। तो शराब की जो यहाँ पर काला बाजारी हो रही है उससे सरकार को टैक्स तो मिल नहीं रहा है, लोग फिर भी शराब पी रहे हैं और जो काला बाजारी करने वाले हैं उनके मेरा नौजवान मारा जा रहा है ना। आप तो देखते ही हैं। शुरू हो गया कोटा में, हम बाल बच्चा को संभालेंगे कि हम कमाएंगे कि क्या करेंगे? ठीक है, मतलब कि आप लोग शराब अगर यहाँ चाहिए तो कितने मिनट में मंगवा देंगे? 5 मिनट 5 मिनट आप दीजिए, हम मंगवा दें। नहीं मंगवा मत। मैं समझ गया, मुझे ये पता है ये बात, मैं इसीलिए अपने दर्शकों को बता रहा हूँ ये बहुत आसान है शराब मंगवाना, मैं भी मंगवा सकता हूँ। ये आर्थिक जो है इकोनॉमिक कितना मेरा गड़बड़ा गया। एक तो झारखंड बट गया तो ऐसे मेरा बिहार गरीब हो गया। आज दारू बंद कर दिए नीतीश जी तो और अब बंद किए तो पुण्यतः बंद होता उनसे, तब ना हम जानते कि महिलाएं तो वोट देती शराब बंद कर, लेकिन पति तो बाहर काले में पी रहे हैं। ये भी समझते हैं। बात समझ ही रहे हैं। महिलाएं थोड़ा बहुत उनके प्रति हुआ कि भाई दारू बंद हो गया तो हम मारपीट ना करता है पुरुष लोग, लेकिन बर्बाद तो हो रहा है ना। बिहार में हम लोग थोड़ा कमाते थे बालू से, नाव से, कुछ भी सारा बंद करवा दिए कि हम लोग भूखा मर रहे हैं। बालू बंद करने का क्या सिस्टम है भाई? ट्रक बंद हो गया, टोटो चला रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है। पेट नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है। 200 रुपया मिलता है दिन भर में कमा कर। नाव पर जाते थे 1000 रुपया होता था। टोटो चला के, टोटो गाड़ी वाला बहुत है, गंगा जी के बालू पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता है बालू बंद होने के बाद। नाव अब 16 लाख 17 लाख में हम कर्जा काट के लिए हैं, नाव कटवा दिए, नाव को डुबा दे रहा। क्या नीतीश कुमार हमारे लिए क्या? आप किस समाज से हैं? यादव समाज से। तो आप अगर देखिए ये भी हकीकत है, आके पूछेंगे तो बोल रहे हैं कि पेट नहीं भरता है, कमा नहीं पा रहे हैं। हमारा बाल बच्चा का कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कोटा शुरू कर दिया, कोटा के पीछे हम लोग भाग रहे हैं कि मेरा बेटा कोटा पीता है, लाठी लेते हैं तो बेटवे हमको मारता है।
पिए हुए रहता है। बच्चा लड़का शराब पीता है आपका, है? उधर मिलता है। कोटा पीता है, शराब तो बंदे है। शराब सूखा तो नशा, कभी बंद है। सूखा नशा करता हाँ है। सूखा नशा। सूखा नशा। तो अब पागल ये जैसा बउआता है, 6 महीना पर एक बार नहाता है, पानी उस पर देह पर छिड़ता है तो पेशाब करने लगता है। पानी पीता है, बर्फ के पानी उसको पीने के लिए दीजिए तो 3 लीटर पानी पिएगा, लेकिन देह पर डालने के लिए ठंडा पानी नहीं चाहिए उसको। सूखा नशा करने लगे आपका सूखा बेटा। तो जो रोजगार नहीं है और एक सुनियोजित तरीके से शराब की कालाबाजारी होती है बिहार में, और अब सूखा नशा है जो पंजाब से होते हुए बिहार आ गया है, और जो युवा हैं वो सूखा नशा कर रहे हैं, यहाँ पे जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और शराब की होम डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टोरी भी कर दूंगा, लेकिन बहुत आसान स्टोरी है। शराब की होम डिलीवरी होती है, आम बात है, मतलब तो बिहार में रहते उनको पता है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। तो ये है हालत बिहार की, राघोपुर की। आम लोगों को सुन लीजिए, इस बाप की तकलीफ सुन लीजिए जिसका बेटा सूखा नशा करता है, अपने बाप को ही मारने के लिए दौड़ता है। तो नशा आता कहाँ से है, शराब आती कहाँ से है, जब सब कुछ बैन है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।